नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। किसी खूबसूरत चेहरे को देखते ही बेसाख्ता मुंह से निकल पड़ता है कि इसे ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया है। हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के बारे में बेशक यही बात कही जा सकती है। लोग जिसे मोहब्बत का महीना कहते हैं, फरवरी की 14 तारीख लोग जिसे मोहब्बत का दिन कहते हैं। वर्षों पहले इसी दिन एक खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ था, जिसके चांद से मुखड़े को एक बार देखकर लोग देखते ही रह जाते थे। उसकी खूबसूरती पर ना जाने कितने लोग फिदा हुए और कितनों को प्यार भी हुआ, मगर वो ताउम्र प्यार को तरसती रही। उस लड़की को जमाना अभिनेत्री मधुबाला के नाम से भी जानता है। उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में भी याद किया जाता है। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरा, फिर चाहे वो मुगलिया सजधज वाली मुगले आजम हो या फिर किशोर कुमार और बंधुओं के साथ हाथ से भरी चलती का राम गाड़ी। मधुबाला के दिलकश और शोख अंदाज ने इन्हें यादगार बना दिया। 14 फरवरी 1933 को जन्मे मधुबाला को उनकी खूबसूरती के चलते वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा भी कहा गया। पहली फिल्म के लिए मिली थी 150 रुपए पगार। मधुबाला ने महज 36 वर्ष का उम्र जिया, मगर इतने कम वर्षों में ही उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज तक कोई उन्हें टक्कर देने वाला नहीं है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में अताउल्ला खां और आयशा बेगम के घर हुआ था। मधुबाला 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए अदाकारा ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। साल 1942 में मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में फिल्म वसंत में काम किया और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत भी हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 150 रुपए सैलरी मिली थी। बेबी मुमताज कैसे बनी मधुबाला? 9 साल की उम्र में उन्हें बेबी मुमताज का नाम मिला। मुमताज का वास्तविक नाम मुमताज जहां देहलवी था। उस जमाने की फेमस अदाकारा देविका रानी ने मुमताज को अपना नाम बदलकर मधुबाला रखने की सलाह दी थी। मधुबाला ने फिल्म नीलकमल से बतौर लीड अभिनेत्री डेब्यू किया। मधुबाला ने फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वहीं कालजयी फिल्म मुगले आजम में उनका किरदार अमर हो गया। मर्लिन मुनरो से की गई तुलना। मधुबाला का फिल्मी करियर जितना सफल रहा था, उतनी ही परेशानियों ने उन्हें अपनी निजी जिंदगी में भी झेलनी पड़ी थी। उनकी जिंदगी में इतने दर्द थे कि उन्हें द ब्यूटी विद ट्रेजेडी का तगमा भी दे दिया गया। इसके अलावा मधुबाला की बेपनाह सुंदरता की वजह से उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना गया। मधुबाला हिंदी सिनेमा की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड की अभिनेत्री मर्लिन मुनरो से भी की जाती थी। मधुबाला के दिल में एक छेद था और इसका पता उन्हें 1950 के दशक के मध्य में फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान लग गया था। लेकिन अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबे होने के कारण, अपने करियर की बुलंदी पर होने की वजह से भी मधुबाला ने इस गंभीर बीमारी को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। ऐसे में धीरे धीरे ये बीमारी और भी बड़ी होती गई और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को छोड़ गई। सलीम संग अधूरी रह गई थी अनारकली की मोहब्बत। मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार के किस्से सारी दुनिया जानती है। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई। फिर मुगले आजम की मेकिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। फिल्म में अनारकली और सलीम के किरदार में दोनों डूब गए। इस फिल्म की शूटिंग करीब 9 साल तक चली थी। फिल्म की शूटिंग के साथ शुरू हुआ इनके प्यार का रिश्ता फिल्म खत्म होते होते टूट भी गया और एक बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ। कहा जाता है कि इस ब्रेकअप से पूरी तरह वो टूट गई थी। ब्रेकअप का दर्द ऊपर से दिल के मर्ज ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। किशोर कुमार से बड़ी नजदीकी और रचाई शादी। दिलीप कुमार से राही जुदा होने के बाद मधुबाला की नजदीकियां किशोर कुमार से बढ़ी। किशोर कुमार अभिनेत्री को बेहद प्यार किया करते थे। मधुबाला की बीमारी के बारे में जानने के बाद भी वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। किशोर ने मधुबाला के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब देश में इलाज नहीं हुआ तो विदेश तक चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला की सेहत और भी बिगड़ती चली गई। कहा जाता है कि मधुबाला की हालत ज्यादा बिगड़ती तो उन्होंने कहा जाता है कि जब मधुबाला की हालत ज्यादा बिगड़ी तो उन्होंने अभिनेत्री को उनके पिता के घर छोड़ दिया, क्योंकि वो उन्हें इस हालत में नहीं देख पाते थे।
मधुबाला किशोर कुमार के साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन किशोर कई हफ्तों तक उनसे मिलने के लिए नहीं आते। किशोर से दूरी मधुबाला को और भी बीमार कर गई। बहरहाल, फिल्मी दुनिया में मधुबाला का सफर बहुत छोटा था और उन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।